बूढ़ी माँ को छोड़कर हज पर जाने का खौफनाक अंजाम। बूढ़ी माँ को छोड़कर हज पर जाने का खौफनाक अंजाम। सच्चा वाक़या। एक इबरतनाक वाक़या हमारे एक बुज़ुर्ग ने सुनाया था कि जैसे दुआ से आदमी को बड़ा आली मकाम मिलता है, ऐसे ही वालिदैन की नाफरमानी और ईज़ा रसानी से न जाने क्या अंजाम होता है। एक माँ थी और एक ही उसका बेटा था। माँ बेचारी बीमार थी और बेटे के सिवा उसका कोई खिदमतगार नहीं था। बेटा रात दिन माँ की खिदमत करता, लेकिन जब भी हज का ज़माना आता तो इसका हज करने को बहुत दिल चाहता और वो अपनी वालदा से कहता कि अम्मी जान, आप मुझे हज करने की इजाज़त दे दें। वालदा कहती, बेटा तेरे सिवा मेरा कोई खिदमत करने वाला और ध्यान रखने वाला नहीं है, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूँ। हज में कोई 2 दिन तो नहीं लगते, अच्छा खासा वक्त लगता है और तुम्हारे पीछे मेरा क्या बनेगा। बहरहाल माँ यही कहती रही कि बेटा जब तक कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं होता सब्र करो, जब मौका मिले चले जाना। लेकिन बेटे को जाने का शौक़ होता था। आखिर एक दिन इतना शौक़ हुआ कि वालदा को बताए बगैर ही घर से निकल गया। और इस ज़माने में काफ़िले हज के लिए जाया करते थे और लोग इन्हीं के साथ चल दिया करते थे, तो वो भी एक काफ़िले के साथ चल दिया। 1-2 मंजिल के बाद काफ़िले ने किसी शहर के बाहर क़याम किया और काफ़िले वाले शहर में अपनी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चले गए। चुनांचा बेटा खुद अपना वाक़या बयान करता है कि मैं भी किसी मस्जिद में जाकर इबादत में मशगूल हो गया। रात को मैं इबादत में मशगूल था कि शहर में चोरी हो गई और थानेदार ने पुलिस को चोर पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। पुलिस वाले मस्जिद में भी आए। इन्होंने मुझे नमाज पढ़ते देखा तो कहा चोर यही है और नमाज के बहाने अपनी जान छुड़ाना चाहता है, और मुझे गिरफ्तार करके थानेदार के सामने पेश कर दिया। वो भी कोई जल्लाद किस्म का आदमी था। इसने लोगों पर रौब और अपनी ढाक बिठाने के लिए मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव कटवा दिए और मेरे धड़ को एक रेहड़ी पर रख कर मुँह काला करके शहर में घुमाया कि जो भी चोरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। मैंने कहा नहीं, बल्कि ये ऐलान करो कि जो माँ की इजाज़त के बगैर हज करने के लिए जाएगा उसका यही अंजाम होगा। जब बार बार ये ऐलान किया गया तो लोग मुझे पहचान गए, क्योंकि ये माँ बेटे इबादत और बुजुर्गी के अंदर दूर दूर तक मारूफ थे कि ये फ़लानी का बेटा और इसकी माँ राबिया बसरिया की तरह इबादत गुजार है और ये भी बड़ा ही नेक और सालेह बंदा है। लोगों ने एकदम थानेदार का घेराव कर लिया कि कमबख्त तूने इन बुजुर्ग के साथ ये क्या ज्यादती की है। उसे मालूम हुआ तो वो भी कांप गया और माफ़ी मांगने लगा और तौबा करने लगा। खैर मैंने उसे माफ़ किया और मैंने कहा कि मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो और मेरी माँ को इत्ला न करना कि तेरा बेटा आया है, बल्कि मुझको ले जाकर मेरी माँ के घर के दरवाजे के पास रख देना, क्योंकि उसके अब न हाथ थे और न ही पैर थे। लोगों ने मेरे कहने के मुताबिक मेरी माँ के झोंपड़े के पास मुझे रख दिया और मैं तकलीफ़ से कराहने लगा। मेरी माँ ने समझा कि शायद कोई फ़कीर खाना मांगने के लिए आया है। मेरी माँ ने खाना निकाला और कहा, लो बाबा खाना ले लो। मैंने आवाज़ दी कि अम्मा मेरे तो पैर ही नहीं हैं, मैं खाना कैसे ले लूँ। वो आई और मेरे पास खाना रख दिया कि खाना खा लो। मैंने कहा कि अम्मा मेरे तो हाथ ही नहीं हैं, मैं खाना कैसे खा लूँ। जब इन्होंने 3 मरतबा मेरी आवाज़ सुनी तो पहचान गईं कि हाय ये तो मेरा ही बेटा है, और फिर वो उठाकर मुझे अंदर ले गईं। सारी रात माँ और बेटा रोते रहे और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि या अल्लाह जो गुनाह मुझसे हो गया है मुझे माफ़ फरमा दीजिए, और माँ की नाफरमानी का जो वबाल मुझ पर आ गया है उसे दूर फरमा दीजिए। रोते रोते और दुआ करते करते दोनों की आंख लग गई। सवेरे उठे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से दोनों हाथ और दोनों पैर सही व सालिम थे। सुबहान अल्लाह। माँ बाप की दुआओं का ये असर है, इसलिए हमें माँ बाप का बड़ा एहतराम करना चाहिए। मोहम्मद असलम शेखुपुरी तहरीर फरमाते हैं कि मेरे वार्ड में एक नौजवान गुर्दे फेल होने की वजह से मरा और 3 दिन तक निज़ा की हालत में रहा। इतनी बुरी मौत मरा कि आज तक ऐसी मौत मैंने पिछले 40 साल में नहीं देखी। इसका मुंह मैला हुआ जाता था, आंखें निकल आती थीं और मुंह से दर्दनाक आवाज़ निकलती थी जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो। मरने से 2 दिन कबल यह कैफियत ज़्यादा हो गई, आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो गई और वार्ड से दूसरे मरीज़ भागना शुरू हो गए। चुनांचा उसको वार्ड से दूर एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया ताकि आवाज़ कम हो जाए, मगर फिर भी यह हालत जारी रही।
کا والد کہنے کے لیے آیا کہ اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیں تاکہ مر جائے۔ ہم سے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا اس نے کیا کیا ہے، کیا خاص غلطی کی ہے۔ اس پر اس کے والد نے فوراً بول اٹھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارتا تھا اور میں اس کو روکا کرتا تھا۔ یہ بری موت اس کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔